हाँ जी, नेक्स्ट पढ़ी। माइक में बोलिए, आवाज नहीं आ रही। रंजना जी, आवाज आ रही है? जी जी दीदी आ रही है। आ रही है। वापस करो। इसमें डिस्कनेक्ट हो गया। हम्म। कौन सा प्रश्न पढ़ा? द्रव्य के कितने भेद हैं, तो ये तो सबको पता है, अभी सबने उत्तर दे दिया। नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रश्न जल्दी पढ़िए। प्रश्न नंबर 16 है आपके हिसाब से। 16। जीव जगत में ठीक है। दर्शनार्थ समय चारित्र शुभ क्रियावती शक्ति उपद्रव में स्पर्श गंध वर्ण क्रियावती शक्ति इत्यादि धर्म क्रम में गति हेतु इत्यादि अधर्म क्रम में स्थिति हेतु इत्यादि आकाश द्रव में अवगण हेतु आदि काल द्रव में परिणाम हेतु इत्यादि। हाँ, किस किस में कौन कौन से विशेष गुण हैं, तो ये तो अपने को थोड़ा थोड़ा नॉलेज में है। ज्ञान दर्शन जीव के विशेष गुण है, स्पर्श अभी सबने बता ही दिया है ना। धर्म द्रव्य का गति हेतुत्व, अधर्म द्रव्य का स्थिति हेतुत्व, काल द्रव्य का परिणमन हेतुत्व, और आकाश द्रव्य अवगाहन हेतुत्व, ये सब है। अब इसमें एक विशेष बात है, क्रियावती शक्ति, ये विशेष शब्द है इसमें। वो किसका गुण है? दो दो द्रव्यों का। अब ये विशेष गुण है या हाँ ठीक है। तो इसको आप सामान्य गुण भी कह सकते हैं और विशेष गुण भी कह सकते हैं। इस अपेक्षा से सामान्य गुण कहेंगे क्योंकि एक से ज्यादा में है, इसलिए सामान्य गुण है। और इस अपेक्षा से विशेष गुण कहेंगे कि सब में नहीं है, सभी में नहीं है, अपने अपने द्रव्यों में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्रियावती शक्ति का कार्य क्या है, तो सबको पता है। जीव ईश्वर जिसमें चेतना ज्ञान दर्शन शक्ति उसको जीव द्रव्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल सही, ये भी सबको पता है। बिना ज्ञान दर्शन के कोई भी जीव नहीं है, और जो भी जीव है वह सब ज्ञान दर्शन शक्ति वाले हैं। एक और प्रश्न पढ़ लीजिए। द्रव्य ईश्वर है जिसमें स्पर्श रस गंध और वारसन ये जो होते हैं उसको द्रव्य। ठीक है, और पढ़ लीजिए। द्रव्य कितने हैं वो देखें, एक परमाणु और दूसरा स्थान। परमाणु विश्व कहते हैं जिसका दूसरा भाग नहीं हो सकता, ऐसे सबसे छोटे पर परमाणु कहते हैं। बस इस स्थान किसको कहते हैं? दो ग्रहों से परमाणु के बंधन को स्थान कहते हैं। अब परमाणु के भेद हमारे को तत्वार्थ में बहुत डिटेल में चल गया है। कौन सा अध्याय में था? 5वें में? फिफ्थ में, पक्का? 5वें में था, 5th में। 5वें में। हाँ हाँ हाँ, अजीव तत्व का वर्णन 5वें अध्याय में था। तो वहां पर हमने इसको डिटेल में समझा है। पुद्गल के दो भेद है, परमाणु और स्कंद, है ना। परमाणु किसे कहते हैं? जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। पुद्गल का सबसे वो परमाणु है। अच्छा, हाँ, सबसे छोटा अंश जिसके दूसरा अंश नहीं हो सके, ऐसे उसको परमाणु कहते हैं। और स्कंद किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक परमाणुओं के बंद स्कंद कहते हैं। बंद को स्कंद कहते हैं। अब वो अपने डिटेल में पढ़ा था ना, कब बंद होता है, दो परमाणु का बंद कब होता है, स्कंद कब बनते हैं, है ना। वो सब पूरा डिटेल में समझा। कांच की ग्लास कैसे टूट गई? किसी ने ठोकर मारी मारी इसलिए टूटी, तो फिर किस कारण टूटी, ये भी हमने देखा था। और कोई चीज बनी है, फैक्ट्री में बनी है, तो फैक्ट्री के कारण बनी है क्या, किस लिए जुड़ी है वो आपस में, वो भी सब पूरा डिटेल में हमने देखा था। हो सकता है इसमें भी आ जाएगा आगे। तो वो
परमाणु और स्कंद, दो या दो से अधिक परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। हाँ, बंध किसे कहते हैं, अगला प्रश्न। इन शॉर्ट तो यहाँ से चलिए, कौन बताएगा? हाँ, सुषमा जी बताइए। जिस हाँ जिस संबंध विशेष से अनेक वस्तुओं का में मतलब जो आपस में बंध होता है उसको बंध एक में होने का जो ज्ञान होता है उसे बंध कहते हैं। ठीक है, ये आपने पूछा ना, बंध किसे कहते हैं, यही तो क्वेश्चन पूछा था ना आपने। प्रश्न ये पूछा है कि स्कंद कैसे बनता है। नहीं, आपने ये पूछा ना कि बंध किसे कहते हैं। आवाज नहीं आ रही शायद, आवाज आ रही है मेरी? ये आवाज नहीं आ रही क्या? अरे, मुझे तो आ रही, आपको आ रही कि नहीं आवाज? उनको नहीं आ रही, क्या प्रॉब्लम है ये आज? दीदी किसी आवाज आ को रही है? दीदी की आवाज नहीं आ रही है। यही तो वो सबको उनने बहुत डिटेल में समझा ना, तो शॉर्ट में बता देंगे। हाँ तो जा रही है नहीं आवाज आ जा रही रही है है, सबको? आवाज आ रही है, अब आ रही है? उनको ही नहीं आ रही, मुझे लग रहा है। हाँ, उनको नहीं आ रही, नहीं किसी को भी नहीं आ रही। माइक तो पूरा फुल है, अब क्या रहा है? हाँ दीदी अब अब आ आ रही है। रही है। आ रही है ठीक। ये माइक वाली आ रही है, बिना माइक वाली आ रही है? तेरा हेलो, आ रही है सबको आवाज? नहीं पता नहीं, अब आ रही है आवाज। भैया की आ रही है या मेरी आ रही है? अभी की आ रही है क्या? दोनों की आ रही है, दोनों की आ रही है। चलिए आप बोलिए जल्दी से, स्कंद कैसे बना? बंध किस है? स्कंद कैसे बना, ये है प्रश्न, जल्दी। अच्छा, दो परमाणुओं को आपस में मिलाने पर जो एक मतलब बनता है उसको स्कंद बोलते हैं। एक ठीक है, परमाणु जो बनता है उसको स्कंद बोलते हैं। परमाणु नहीं बनता है, स्कंद बनता है ना, परमाणु तो है ही नहीं। स्कंद, हाँ। हाँ, हाँ, दो परमाणुओं खुद के गलत। मिलन से, हाँ। दो या दो से चल अधिक परमाणुओं के मिलन से। चलो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। इसमें स्निग्ध और रुक्षत्व का पूरा गणित रहता है। हाँ, स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध स्पर्श है। गुण की पर्याय, हाँ, स्पर्श गुण की जो पर्याय है उसमें स्निग्ध और रुक्षत्व, तो उसमें दो गुण और एक गुण का ये फर्क रहता है, वो बताइए, याद है? बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, ये सूत्र बोल दो तो उसमें एक स्निग्ध रुक्षत्वाद बंध है। न जघन्य गुणानाम गुण साम्य सदर्शानाम द्वैधिकादि गुणानाम तु बंधे धिको पारिणामिकौ च। सूत्र मत ये बोलिए, थे अर्थ इसके बोल दीजिए फटाफट, समय नहीं है। अच्छा, स्निग्ध और रुक्ष के द्वारा बंध होता है, और जिनके गुण समान गुण वालों का बंध नहीं होता। गुण साम्य सदस्य, जिनके गुण जो न जघन्य गुणा नाम, जिसमें एक ही गुण मतलब एक गुण होता है उसमें भी उसका बंध नहीं होता। दो या न दो से अधिक जघन्य गुणों गुणा का। नाम। हाँ, और एक था दो, जिसमें दो गुण ज्यादा होंगे उसका बंध होगा। जैसे एक में दो है तो दूसरे में चार होने बहुत चाहिए, बढ़िया, तो बिल्कुल तब सही, वो बिल्कुल बंध होगा। बहुत बढ़िया। स्कोर हाँ, शॉट में अपन क्या समझते हैं, इसे दो परमाणु है, कितने परमाणु है जगत में? अनंत परमाणु है, असंख्य, अनंत। अनंत है ना, तो दो परमाणु है। तो इसकी जो स्निग्ध और वृक्ष वाली जो पर्याय, पर्याय में भी अविभागी प्रतिच्छेद होते हैं, पर्याय के भी अंश होते हैं, उसको बोलते हैं अविभागी प्रतिच्छेद। अब वो अंश कैसे होते हैं, उनके गुण के अंश, काउंटिंग होती है गुण की। जैसे आप लोगों ने सुना होगा वो षडगुणी हानि वृद्धि, यदि शब्द सुना हो, तो एक एक पर्याय में भी अंश होते हैं, तो वो अंश स्निग्ध पर्याय और वृक्ष पर्याय, तो इन दोनों का बंध हो सकता है। स्निग्ध और स्निग्ध का स्निग्ध से, स्निग्ध का वृक्ष से, वृक्ष का मतलब किसी का भी किसी से भी हो सकता है बंध, दो परमाणु में। पर एक परमाणु में समझ लो दो गुण इसका स्निग्धता के हैं, और दूसरे में भी दो गुण स्निग्धता के हैं, तो इनका बंध नहीं होगा, वो आपस में नहीं मिलेंगे। तो ग्लास क्यों टूटी, ये जो प्रश्न था ना, कांच की ग्लास क्यों टूटी, कि उसकी जो परमाणु परिणमन तो प्रति समय हो रहा है, अपन देखते अपन ये पढ़ी ना अभी द्रव्य तो गुण वगैरह, तो प्रत्येक द्रव्य में परिणमन प्रति समय हो रहा है। उन ग्लास बनी हुई है, कांच की ग्लास बनी हुई है, और उसके परमाणु में परिणमन किस समय चल रहा है, प्रति समय चल रहा है ना, उसमें परिणमन हुआ। परिणमन में
जो एक परमाणु था उसके स्निग्ध गुण में भी दो गुण जितना रह गया उसकी सामर्थ्य, और दूसरे उसके पास जो पास वाला जो था उसमें भी 2 जितनी रह गई, तो वो ग्लास टूट गया, उसमें स्निग्धता खत्म हो गई, है ना। और न जघन्य गुणा नाम, मतलब जो एक गुण वाला है परमाणु जिसमें स्निग्धता का या रुक्षता का एक ही अंश है, वो कभी भी बंध को प्राप्त नहीं हो, है ना। और द्वैधिक आदि गुणा नाम, तो और एक और क्या बोला था? एक तो द्वैधिक आदि गुणानाम तू एक बंदे धिकौ पारिणामिकौ च। हाँ, उसका क्या अर्थ है? बंधे जो धिको लास्ट वाला। पारिणामिक। जो ज्यादा गुण वाला होता है वो कम गुण वाले को अपने अपने बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। परिणमन कर लेता सही है। सही। जैसे किसी का अब एक तो दो गुण ज्यादा होना चाहिए ना, जैसे इसमें स्निग्धता का एक अंश है और इसमें स्निग्धता का 2 अंश है, तो इनका बंध नहीं होगा। लेकिन इसमें स्निग्धता का एक अंश है और इसमें 3 अंश है, तो इनका बंध तो भी नहीं होगा, क्योंकि इसका तो जघन्य गुण है। तो भी नहीं होगा। हाँ, तो भी नहीं होगा क्योंकि इसमें जघन्य गुण है ना। 4 का। हाँ, हाँ, इसमें 2 गुण है स्निग्धता के इस परमाणु में, और इस परमाणु में भी 2 ही गुण है, तब भी नहीं होगा। 4। लेकिन 2 है और इसमें 4 है, तो बंध होगा। तो हो जाएगा। तो अब ये बंध होगा कैसे? जिसमें 2 गुण है स्निग्धता के और इसमें 4 गुण है इस परमाणु में, तो ये वाला जो परमाणु वो इसके पास जाएगा और ये इसके रूप परिणमित हो जाए। 2 चीजें है ना, जैसे कोई भी पुद्गल परमाणु ले लो, जैसे एक पुद्गल परमाणु ये है और एक पुद्गल परमाणु किताब, तो ये जो है इसमें 2 गुण है और इसमें 4 गुण है। अब इसका बंधन होना होगा तो ये इसके पास जाएगा और ये किताब रूप में परिणमित हो जाए, ये भी ऐसा है। अब वो समय अपने पास कम है ना, नहीं तो डिटेल में लेते हैं, तो अभी समय ही हो गया पूरा। कितने प्रश्न हुए हैं हमारे? बहुत ही कम हुए। 20 हो गए? 21 22 हो गया मेरे भी। हाँ हाँ हाँ। 22 नहीं, 20 हो गए, 20। हाँ, 21 भी हो गए। अच्छा, इनके इसमें 22 हुए होंगे ना। चलिए, आज इतना ही रखते हैं, आगे का कर लेंगे। जवानी के ज्ञान से सूझे वो कालू, सोवाणी मस्तगम सदा देते हूँ। बोलिए जिनवाणी माता की जय, महान जैन धर्म की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र दीदी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।